नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल जिला परिषद क्षेत्र 38 के 6 प्रत्याशियों ने डाइट भवन मोतिहारी में हुए मतगणना में भारी गड़बड़ी का आरोप आरओ से एसडीओ कुमार रविंद्र पर लगाया है। सभी प्रत्याशियों ने बताया कि आरओ से एसडीओ कुमार रविंद्र को मतगणना में की गई गड़बड़ी के बारे में बताया गया। रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया गया, काफी आग्रह करने के बावजूद भी रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। मतगणना में विजयी प्रत्याशी के गांव एवं प्रत्याशी के निकटतम कर्मियों को लगाया गया था, जिसके कारण कर्मियों ने मतगणना को प्रभावित करते हुए विजयी प्रत्याशी के पक्ष में काम किया। एक प्रत्याशी को 2 काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग में जाने को अनुमति दी गई थी, लेकिन काउंटिंग हॉल में एक साथ 14 टेबल पर मतगणना शुरू की गई। किसी भी प्रत्याशी को सभी टेबल पर हुए काउंटिंग की सही वोट की जानकारी नहीं मिल पाई। विजयी प्रत्याशी के ग्रामीण एवं निकटतम कर्मियों ने जो बताया, उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जो गलत किया गया है। वहीं सभी प्रत्याशियों का कहना है कि रिकाउंटिंग नहीं कराना आरोप पर सवाल उठना लाजमी है। आरोप लगाने वालों में मनोज कुमार सिंह, गिनामती देवी, पूनम सिन्हा, जयप्रकाश प्रसाद, नवलेश कुमार यादव, नसीम अख्तर शामिल हैं। सभी प्रत्याशियों ने बताया कि न्याय नहीं मिलने पर ग्रामीणों के साथ आंदोलन करेंगे। सिसानी ग्राम में पहुंचे हुए हैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान। यहाँ पे जिला परिषद के प्रत्याशियों में काफ़ी प्रशासन के खिलाफ रोष है। इन लोगों का आरोप है कि मतगणना में काफ़ी धांधली हुई है और जैसा सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो है निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतगणना के लिए, चुनाव के लिए काफ़ी व्यवस्था की हुई है। जैसे मतगणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, वहाँ पे जो है काउंटिंग एजेंट भी रहते हैं, निर्वाची पदाधिकारी को जो है जिम्मेवारी रहती है। इसके बावजूद भी कैसे मतगणना में गड़बड़ी हुई है, हम प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार, और मैं अपने क्षेत्र की जनता को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमें मैंने मत से तो चुना, लेकिन कुछ प्रशासनिक घोटाला करके हम लोगों को हरा दिया गया है। मैं वहां का वाकया बताना चाहता हूं। गिनती के समय में जब भी गिनती चालू हुई तो हम लोगों को 4 अभिकर्ता दिया गया और 14 टेबल गिनती शुरू कराई गई। एक साथ में 14 टेबल को खोला गया और बोला गया कि सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग मांग करिएगा, सीसीटीवी हम दिखाएंगे। बाद में जब 2 राउंड की गिनती हो जाती है तो हम लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ को देखा कि एक जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके गांव से और उनके सगे संबंधी वहाँ ड्यूटी में लगाए गए थे, जो मतलब हम लोगों के दोबारा पूछने पे भी कितना आया है वो बोले। वो काउंटिंग में उनके गांव के प्रत्याशी के गांव के लोग थे, गांव के प्रत्याशी के मुखिया के समय रहते हुए उन्होंने कुछ मास्टर और कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कराया था, वही सारे लोग उस गिनती में थे। एक सवाल ये उठता है। दूसरा चीज़ है कि हम लोगों ने सारे प्रत्याशी और सारे जो अभिकर्ता वहाँ पे थे सब लोग मिल के मांग करते रह गए कि हम लोग को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए या हम लोग को संतुष्ट किया जाए रिकाउंटिंग करके। बट इसमें हमारे जो आरओ महोदय बहुत ईमानदार ऑफिसर होते हुए, बहुत होशियार ऑफिसर होते हुए भी उन्होंने मतलब हम लोगों को एक बार भी सीसीटीवी फुटेज और रिकाउंटिंग का अति नहीं दिया। उनका भी स्थिति जो इसमें है संदेहास्पद लगा। बहुत सारे वोटों को, हम लोगों के बहुत सारे वोट को इधर से उधर करके फिर भी हमारा काउंटिंग में 1815 मत हम लोगों ने लिखा और हमारे साथ हमारे विपक्षी जो लड़ रहे थे उन लोगों ने भी लिखा कि आपका इन सबों के बावजूद 2815 मत है, लेकिन डिसीजन के समय में 2515 मत करके इस चीज़ को अनाउंस किया गया और हम लोगों को किसी प्रकार का सारा चीज़ डिमांड करते हुए भी सीट को दिखाया नहीं गया और न ही हम लोगों को वहाँ सीसीटीवी फुटेज अब इसके बाद हम जिला परिषद प्रत्याशी जयप्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि ये गड़बड़ी जो हुई है, इनके समझ से किस तरह की गड़बड़ी हुई है। मेरा नाम जयप्रकाश जायसवाल हुआ। मैं क्षेत्र संख्या 38 से चुनाव लड़ा था, जिसमें काउंटिंग के दौरान काफ़ी सारी गड़बड़ी हुई है। हमारे माननीय विजय जी जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा चयन किया हुआ वहाँ पे समर्थन था उनका, जो काउंटिंग हॉल में था जी, जबकि जिस करने वाला लोग जिस क्षेत्र की काउंटिंग होती है उस क्षेत्र की कोई वहाँ पे नहीं होता है एजेंट, जबकि बड़का गांव का ही काउंटिंग हुआ और बड़का गांव के ही प्रत्याशी के समर्थन थे उसमें। पहली बात तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या
कि जब भी हम लोगों को जब 4 आदमी का यदि हम लोगों का दिया जा रहा है कि 4 आदमी रहेंगे काउंटिंग एजेंट में, तो 14 टेबल क्यों खोला जा रहा है एक साथ में? और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या, सबसे तीसरी चीज़ क्या, जब बड़का गांव पंचायत का सारा काउंटिंग हो गया 13 वार्ड का, तो धनौजी पंचायत का भी 19 वार्ड का भी काउंटिंग हो गया, सिसहानी पंचायत का 19 वार्ड का टेबल खोल दिया गया ईवीएम, और उसको दिखाया नहीं गया जनता के पास, और इसको अंदर बोला कि यहाँ पे 1900 टेबल का काउंटिंग हो गया, और उसका रिसीविंग अंदर अपने ऑफिस में ले गया गया। उसके बाद 38 का सूचना बिना दिए हुए 39 का टेबल सारा खोल दिया गया, और जब तक 39 का काउंटिंग नहीं सुधा तब तक 38 का रिजल्ट नहीं दिया। इसलिए वहाँ पे सब चीज़ गड़बड़ हुई है, सब लोगों का मिली भगत है, प्रशासन से लेकर के पदाधिकारी तक सब कोई मिला हुआ है। हम लोग लाख कोशिश किए रिकाउंटिंग कराने के लिए, कभी इस टेबल पे जाइए कभी उस टेबल पे जाइए, लास्ट में हम लोग किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, लास्ट में उन्होंने उनको स्वीकार कर दिया। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? रिकाउंटिंग हो कि सीसीटीवी कैमरा के, जब प्रशासन कहती है कि सीसीटीवी कैमरा में निगरानी, यदि आपको किसी तरह का कोई जांच करानी है सीसीटीवी कैमरा खुलवाए। हम लोग सीसीटीवी कैमरा के लिए आवेदन किया, फिर भी हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाया गया। धन्यवाद। अब हमें जिला परिषद प्रत्याशी 38 से ये गेनामती जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इनके समझ से जो है क्या गड़बड़ी हुई है, कैसे गड़बड़ी हुई है? जी हम तो वही लंग जब ओने से हो ही रहे तो हमारे तो 2 अथी चल गया गिनती में, तो ये लोग तो पूछे जे कैसे कैसे हुआ है, तब बोलूँ आपके, हम कह लीजिए गिनती कैसे हुआ है इससे बता दीजिए, तब बोलूँ आपके खाली बड़का गांव से 160 आया है, उतने कह के सारा कागज पत्र हंसोत के घर में भागे लोग। तो हम कह लीजिए काहे एंती काहे हो रहा है, आता नहीं अब लोग के अब कुछ नहीं है, जाइए लंग से। तो हम हल्ला गुल्ला करे लगा था, ये लोग झूठा न था, ये लोग नहीं लंग रहा। ओके। परिषद क्षेत्र 38 के प्रत्याशी पूनम सिंह से जानना चाहेंगे कि मतगणना में किस तरह की धांधली हुई है, किस तरह की गड़बड़ी हुई है? सर हम लोगों ने रिकाउंटिंग की बात करी, बट उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हमारे एप्लीकेशन देने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी थी? हमने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दिया था, और वो ये मांग किया था कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज के साथ हमारी जो रिकाउंटिंग हो वो संपूर्ण किया जाए, बट इस पर हमारे आरओ महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने रिसीविंग देने से भी मना कर दिया, हमारे एप्लीकेशन का रिसीविंग तक नहीं दिया गया। इससे ये जाहिर होता है कि ज़रूर ये जो टेबल काउंटिंग और सीसीटीवी कैमरा के साथ जो ये रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो काउंटिंग लिखी जाती है, उसमें हेरा फेरी की गई। जय किशोर पासवान जी से जानना चाहेंगे, ये काउंटिंग एजेंट है, कि इनके काउंटिंग एजेंट होते हुए इन्होंने क्या गड़बड़ी देखी अंदर में? सर मैं अपना बात 2 मिनट में ही रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि मैं काउंटिंग एजेंट होते हुए भी उस काउंटिंग जिस तरह का हुआ उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने आरओ से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि सर एक टेबल से हमने काउंटिंग करके दूसरे टेबल पर जाता था, जब तक पत्र जो है अंदर भेज दिया जाता था, तो हमने कहा कि हम क्या लिखें, रिपोर्ट में हम क्या लिखें, काहे भेजा गया अंदर। एक बार में 14 टेबल पर खुलने के बाद में थोड़ा समय लगता है दूसरे टेबल पर पहुंचने में, जब तक पत्र जो है अंदर भेज दिया जाता था। तो हम इस काउंटिंग से जो है सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। दोबारा हमने सीसीटीवी कैमरे का रिपोर्ट मांगा आरओ से, उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं, अनीता देवी जीत गई है, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग जा सकते हैं। ये काउंटिंग एजेंट उमेश पासवान से जानना चाहेंगे कि मतगणना कक्ष के अंदर क्या क्या जो है गड़बड़ी हुई है, ये बताएंगे। गड़बड़ी सर शुरू से लेकर अंत तक हम मनोज भैया, पूनम जी, गेनामती देवी जी, जय किशोर मासंगढ़ जी थे। जब जैसे एबिंग मशीन खुला प्रथम वाला, तो उसमें हम लोग एक राउंड में लिखे। तीसरी राउंड के जैसे बक्सा खुला, तो जैसे हम लिखने जा रहे हैं तो बोले ये काउंटर में कितना है, तो काउंटर में इतना है। तो हमको गेनामती जी बोले कि कितना उनका मत प्राप्त हुआ है, और ये मनोज जी का, तो जा तो अंदर चला गया कागज़। जिस काउंटर पर जाते हैं तो कहने के लिए कागज़ अंदर चला गया। हमने देखे कि बड़का गाँव कृषि सलाहकार से लेके 5 को उसमें शिक्षक थे, विजय सिंह का ही प्रत्याशी उस गाँव के। अन्य
विजय सिंह उर्फ अनीता सिंह पति पत्नी। तो हम मनोज भाई को बोले कि मनोज भैया ये आप चीन रहते, ये बोले कि ना हम तो नहीं पहचाने, बड़का गांव के 5 को शिक्षक हैं और कृषि सलाहकार हैं। वही जो है काउंटिंग करा रहे थे। और वो जो जितना मेन टेबल पर से कागज लिख के जो आता था मतदान वाला, उसी टेबल पर वो लोग बैठे थे और वो लोग सभी रहे थे। तब तक मैं मनोज भैया हल्का सा बाहर निकले, उस समय देखे कि हो गया कट। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।